हेलो दोस्तों, डीके सरकारी नौकरी चैनल पर आपका स्वागत है और मैं लेके आया हूँ इस वीडियो में आप लोगों के लिए काम समय का टाइप 3 का क्वेश्चन, जिसमें जब कोई व्यक्ति आता है और कुछ दिन बाद काम छोड़ के करके चला जाता है या फिर कुछ दिन पहले काम जो है छोड़ देता है, जैसा कि आपको स्क्रीन पे दिखाई दे रहा है। जब कुछ दिन बाद या कुछ दिन पहले कोई व्यक्ति काम करना छोड़ दे, ठीक है ना। इसमें जो पहला क्वेश्चन आप देख रहे हैं, तो मैं इसको बताऊंगा कि आप इसको बिल्कुल आसानी से कैसे लगा पाएंगे। जैसे दो शिक्षक ए एवं बी एक शैक्षिक कार्य को क्रमशः 10 दिनों एवं 15 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन दोनों ने एक साथ कार्य आरंभ किया, लेकिन ए ने 5 दिन बाद कार्य छोड़ दिया एवं दूसरा शिक्षक सी शामिल हो गया, जो अकेले उस कार्य को 60 दिनों में पूरा कर सकता है। वह काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? देखिए, ए बी सी, ठीक है। तो ए करता है 10 दिन में, बी करता है 15 दिन में और सी करता है 60 दिन। तीनों का एलसीएम लसा क्या होगा? 60, ठीक है। 10 छक्का 60, 15 चौको 60 और 60 एकम 60, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब क्या है कि अब आपको ये इनकी क्षमता पता चल गई, ठीक है ना। अब देखिए ध्यान से, अब कहा क्या कि दोनों एक साथ काम करते हैं, लेकिन ए ने 5 दिन बाद। इसका मतलब है कि ए प्लस बी दोनों मिलके कितने दिन? 6 + 4 की क्षमता से 5 दिन तक, ठीक है ना। यानी 10 × 5 बराबर कितना हो जाएगा? 50। 50 काम ये लोग कर चुके हैं, कितने में से? 60 में से। तो जब आप माइनस करेंगे तो अभी भी 10 काम क्या है? बचा हुआ है करने के लिए। अब ध्यान देने वाली बात है कि जब ए चला गया, यानी ये जब चला जाएगा तो बचे कौन? बी और सी। अब ये दोनों अपनी क्षमता से काम करेंगे, तो यानी जो 10 काम है वो 4 और 1 कितना हो जाएगा? 5 की क्षमता से करेंगे, ठीक है, बी और सी। तो 5 दूनी 10। तो अब ये पूछ रहा है पूरा काम कितने दिनों में समाप्त हुआ? तो 5 दिन यहाँ, 2 दिन यहाँ, तो कुल जो है 5 + 2 7 दिन। इस काम को खत्म होने में कितना दिन लगेंगे? 7 दिन का समय लगेगा, ठीक है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? 7 दिन, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए किसी कार्य को अकेले 30 दिनों में पूरा कर सकता है, उसने आधा कार्य करके छोड़ दिया। यदि बी अकेले पूरे कार्य को 16 दिनों में कर सकता है, तो बी को शेष कार्य को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है ना। ए इसको लगता है कितना? 30 दिन और बी को लगता है 16 दिन। इन दोनों का आप लसा लेंगे तो आएगा 240, ठीक है। तो यहाँ से भाग देंगे 240 में 30 से तो 8, और इसे 240 में 16 से देंगे तो आएगा कितना? 15, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि ये जो है आधा काम करता है, तो बचा कितना? शेष काम आधा ही बचा, यानी फिर 2 से भाग दे देंगे तो बचा कितना? 120, ठीक है ना। 240 का आधा 120 हुआ। नहीं, 1/2 नहीं भी निकालते तब भी आपको पता चल जाता, ठीक है। तो अब कह रहा है कि जो बचा हुआ काम है वो बी कितने दिन में करेगा, यानी बी अपनी क्षमता 15 से करेगा। तो 120/15, 15 बाटे 120, तो जो बी को टाइम लगेगा 8 दिन का टाइम लगेगा, ठीक है ना, जो कि इसके 4th वाले में ऑप्शन दिया हुआ है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी तथा सी अकेले काम करते हुए किसी काम को क्रमशः 50, 75 और 20 दिनों में पूरा कर लेते हैं। वे सभी 4 दिन एक साथ काम करते हैं और फिर सी काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को ए और बी कितने दिन में करेंगे, ठीक है। तो वही प्रक्रिया ए बी और सी, ठीक है। 50, 75 और 20, ठीक है। इनका जब आप लसा लेंगे तो आएगा कितना? 300, ठीक है। इससे भाग देंगे तो 6 बार, इससे भाग देंगे तो 4 बार, इससे भाग देंगे तो 15 बार, ठीक है ना। तो अब कह रहा है कि वे सभी 4 दिन तक एक साथ काम करते हैं। तो एक साथ का मतलब इनकी क्षमताएं क्या है? जुड़ जाएंगी। 6 4 10 और 15 10 कितना? 25। 25 की क्षमता से 4 दिन तक जब ये सब काम करेंगे तो 100 काम ये सब कर देंगे, ठीक है ना। जब 100 काम कर देंगे तो बचा कितना काम? शेष काम, ठीक है। यह जो होगा शेष काम कितना बचेगा? 200। अब जो है 200 काम को कह रहा है कि सी जब छोड़ देता है तो ए और बी मिलके करेंगे,
तो जो 200 काम है ए और बी कितने दिन में करेंगे, 6 और 4 10 की क्षमता से, तो 0 से 0 कितना 20 दिन, ठीक है ना। 20 दिन में ये सब ए और बी मिलके कर देंगे, ठीक है। तो इसका ए वाला जवाब पहला वाला सही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी किसी काम को 18 घंटों में पूरा कर लेते हैं। 6 घंटे बाद ए काम छोड़ देता है। बचे हुए काम को पूरा करने के लिए बी 36 घंटे लेता है। यदि ए अकेले काम करता तो उसे इस काम को करने में कितने घंटे लगते। तो ए प्लस बी मिलके 18 घंटे में, तो इनका एक दिन का काम कितना होगा 1/18, तो 6 मतलब 1 घंटे का, यहाँ लिखेंगे घंटे, ठीक है, एक दिन नहीं 1 घंटा होगा 1 आवर। तो 6 घंटे का काम 6/18 काट देंगे तो आ जाएगा 1/3। यहाँ से एक काम निकल के आया, यानी 1/3 भाग काम हो चुका है, तो शेष कितना बचा, जो शेष बचेगा 1 - 1/3, यानी 2/3 भाग काम अभी करना है, ठीक है ना। तो जो 2/3 है यह कौन कर रहा है, बी, लेकिन बी कर रहा है, लेकिन कितने 36 दिन 36 घंटे में। तो जब 2/3 भाग 36 घंटे में, तो पूरा भाग के लिए इसको इसे काट दीजिए 18, ठीक है। तो बी का जो मान आएगा 18 तिहाई 54। अब आपको फिर से वही लसा लेना है ए और बी का, ठीक है। तो ये हो जाएगा ए का ए प्लस बी 18 और बी अकेले 54, तो दोनों का लसा कितना आएगा 54, ठीक है। 18 तिहाई 54 और 54 एकम 54, यानी ए और बी मिलके 3 है, बी का 1 है, तो इसका मतलब है कि ए की जो क्षमता है 3 - 1 = 2 है, ठीक है। तो अब जो है 54 काम करना है कितने की क्षमता से, 2 की क्षमता से, तो 27 दूना 54, 27 दिन उसको लगेंगे पूरा काम खत्म करने में, जो कि चौथे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो फिर से क्या है, वीडियो को पॉज करिए और बैक होके देखिए, आपको जो है पूरी चीज़ें एकदम एक एक चीज़ क्लियर हो जाएगी। पूरा काम हमेशा वर्क एंड टाइम में पूरा काम एक होता है, ठीक है, एक में से ही जोड़ा या घटाया जाता है, ठीक है। और जब भी शेष की बात करेगा तो एक में से घटा देंगे जो काम हो चुका रहेगा। अब यहाँ जो निकाला गया है 1 घंटे का और फिर 6 घंटे का, यानी 1/3 भाग 6 घंटे में हो चुका रहेगा, तो बचेगा कितना 2/3 भाग। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी एक कार्य को मिलकर 30 दिन में पूरा कर सकते हैं। वे एक साथ कार्य करना आरंभ करते हैं, परंतु 6 दिनों के बाद एक कार्य छोड़ देता है तथा शेष कार्य बी द्वारा पूरा करने में 36 दिन लगते हैं। ए अकेला संपूर्ण कार्य को कितने दिनों में पूरा करेगा, ठीक है। तो अब देखिए, ए प्लस बी इनको लगता है कितना 30 दिन, ठीक है। तो एक दिन का काम, इनका जो एक दिन का काम होगा 1/30, तो 6 दिनों का काम, ठीक है, 6 दिनों का 6/30 काट देंगे, 6 कम 6 6 5 30, यानी 1/5 भाग काम हो चुका है। तो शेष कितना बचा, शेष काम, ठीक है। अब यहीं से घटाने की जरूरत नहीं है, 5 भाग में से 1 भाग हो चुका है, तो बचा कितना 4 भाग, यानी 4/5 भाग अभी बचा हुआ है। इसी को आपको करना है कितने दिन में, बी जो करेगा 36 दिन में, तो इसको इससे काट दीजिए, ठीक है, बराबर में लिख दीजिए और यहाँ तीर का निशान, 4 9 36, तो जो बी का आ जाएगा वो क्या आ जाएगा 9 5 45, ठीक है। और आपको पता है कि ए प्लस बी दोनों मिल के कर रहे हैं 30 दिनों में, बी अकेले कर रहा है 45 दिनों में, ठीक है ना। तो इन दोनों का लसा हो जाएगा कितना 90, ठीक है, 90 लसा, तो 30 तिहाई 90, 45 दूना 90। अब ए प्लस बी मिल के 3 है, बी का अकेले 2 है, तो ए की जो क्षमता आएगी 3 - 2 = 1 यूनिट, बी की जो क्षमता 1 यूनिट की आएगी। अब आपको करना कितना है 90 काम, ठीक है ना, 90 काम करना है, तो 90/1, ठीक है। तो आपका 90 दिन लगेंगे अगर ए को करना होता तो, ठीक है ना, जो कि इसके 2 वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी क्रमशः 6 9 और 18 दिनों में अकेले एक काम को कर सकते हैं, मतलब अकेले अकेले वे सभी मिलकर एक दिन काम करते हैं, फिर ए और बी काम छोड़ देते हैं। अकेले काम करते हुए सी को शेष काम को पूरा करने में कितने दिन लगेंगे, ठीक है। तो ए
बी सी, ठीक है। 6 दिन, 9 दिन और 18 दिन, इनका लसा कितना आएगा 18, 6 18, 9 दूनी 18, 18 एकम 18, ठीक है ना। ये तीनों जब एक दिन मिलेंगे तो तीनों की क्षमताएं मिल जाएंगी, यानी 3 2 5 1, 6 की क्षमता से जब एक दिन काम करेंगे तो कितना काम हो चुका रहेगा 6 काम। अब शेष काम बचा कितना, शेष काम कुल काम जो लसा लेते हैं वही टोटल वर्क होता है, यानी 18 माइनस 6 बचा कितना 12 काम। इस 12 काम को जब ए और बी दोनों छोड़ देंगे तो सी अपनी एक की क्षमता से करेगा, यानी 12/1 बराबर 12 दिन, ठीक है। सी को कितना टाइम लगेगा 12 दिन का टाइम लगेगा, जो कि इसके दो वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, ठीक है। मैं आशा करता हूँ कि आप बिल्कुल सही तरीके से समझ पा रहे होंगे एकदम ईजिली। फिर भी अगर आपका डाउट रह जाता है तो आप हमें कमेंट जरूर करिए, और वीडियो अगर अच्छा लगता हो, ठीक है, कंटेंट अच्छे लगते हो, पढ़ाने का तरीका अच्छा लग रहा हो तो कमेंट जरूर करें, इससे जो है मनोबल बढ़ता है। और आप लोग थोड़ा देखते तो जरूर हैं लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो सब्सक्राइब कर लीजिए और प्लीज़ शेयर जरूर कर दिया करें, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक कार्य को क्रमशः 24, 30 और 40 दिनों में कर सकते हैं। उन्होंने साथ साथ कार्य करना आरंभ किया, किंतु सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले कार्य छोड़ दिया। कार्य कितने दिनों में पूरा किया गया, ठीक है। तो अब देखिए ध्यान से, फिर वही है ए बी और सी लिख लीजिए, ठीक है ना। 24 दिन में, 30 दिनों में और 40 दिनों में, इनका आप लसा ले लीजिए, ठीक है ना। जब लसा लेंगे तो आएगा 120, ठीक है। तो इससे इसमें भाग देंगे तो 5 बार में, ठीक है। इससे भाग देंगे तो 4 बार में, इससे भाग देंगे तो 3 बार में, ठीक है। तीनों की क्षमताएं अलग अलग निकल गई। अब कह रहा है कि सी ने कार्य पूरा होने से 4 दिन पहले, तो जब पहले वाली बात होगी तो सी की क्षमता कितनी है 3, इसमें 4 का गुणा कर दीजिए, कितना आया 12, इसी 12 को 120 में जोड़ दीजिए। कहने का मतलब ये जोड़ा इसलिए जा रहा है क्योंकि अगर वो न जाता तो कितना काम टोटल होता, तो 2 और 2 1 3 आए। अब कुल काम हुआ कितना होता है 132। अब 132 काम को तीनों मिलके करेंगे, 5 4 9 3 12 की क्षमता से, ठीक है। तो हो जाएगा 12 एकम 12, 12 एकम 12, ठीक है ना। कितना हो जाएगा 11 दिन, ठीक है। वह जो है 11 दिन में पूरा काम खत्म हो जाएगा, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए बी और सी एक कार्य को अलग अलग क्रमशः 16, 32 और 48 दिनों में कर सकते हैं। वे साथ साथ कार्य आरंभ करते हैं, किंतु बी कार्य समाप्त होने से 8 दिन पहले और सी 6 दिन पहले कार्य छोड़ देता है। कार्य कितने दिनों में पूरा हुआ, ठीक है। तो ए बी सी 16, 32 और 48, जब आप इन तीनों का लसा लेंगे तो आएगा कितना 96, ठीक है। 16 छक्का 96, ठीक है, 3 बार और 2 बार, ठीक है ना। तो 6 3 और 2 इनकी क्षमता आ गई। अब कह रहा है कि बी कार्य समाप्त होने के 8 दिन पहले, तो बी की क्षमता कितनी है 3, तो 3 गुणे 8 कितना हो जाएगा 24, ठीक है। फिर क्या है सी 6 दिन पहले, तो सी की क्षमता 2 गुणे 6 यानी 6 दूना 12। अगर ये सब न जाते, यही निकाला जा रहा है कि न जाते तो काम होता कितना 4 2 6 2 1 3, यानी अब जो है 96 में 36 और जोड़ दीजिए, तो 6 6 12 9 3 12 1 13, ठीक है ना। अब ध्यान दीजिए, अब 132 काम को तीनों मिलके करेंगे, 6 3 9 2 11, 11 की क्षमता से, ठीक है। तो हो जाएगा 11 कम 11, 11 दूना 22, कितना लगता 12 दिन, ठीक है ना। 12 दिन आपका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है, जो कि इसके तीसरे वाले ऑप्शन में दिया हुआ है, तो ये तीसरा इसका बिल्कुल सही हो जाएगा, ठीक है ना। ये बस इसलिए निकाला जा रहा है क्यों, क्योंकि जब वो छोड़ के नहीं जाते तो काम टोटल होता कितना, ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य 20 दिनों में कर सकता है जबकि बी वही कार्य 12 दिनों में कर सकता है। बी ने वह कार्य केवल 9 दिनों तक किया, उसके बाद ए शेष कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकेगा, ठीक है। तो ए बी, ए करता है 20 दिन में, अब बी करता है 12 दिन में, ठीक है। दोनों का लसा लेंगे तो हो जाएगा 60, 20 3 या 60 और 12 5 60। अब कह रहा है कि बी ने वह कार्य 9 दिनों तक किया, यानी 5 की क्षमता से जब 9 दिन तक करेगा बी तो 9 5 45 काम हो चुका है, तो बचा कितना काम 60 - 45 बराबर
यहाँ 5 और 5 में से 4 जाएगा 1। अब 15 काम बचा है, ठीक है ना। 15 काम जब बचा है तो बी उसके बाद ए शेष कार्य को, ठीक है ना, यानी शेष कार्य कितना बचा 15। अब ए करता है, ठीक है, तो 15 काम को ए करेगा 3 की क्षमता से, ठीक है ना, तो हो जाएगा 3 5 15, 5 दिन, ठीक है ना। 5 दिन में जो है शेष कार्य को खत्म कर देगा। क्लियर। तो इसका जो है पहला वाला जवाब बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए तथा बी कोई कार्य मिलकर 30 दिनों में पूरा कर सकते हैं। उन्होंने एक साथ 20 दिनों तक कार्य किया, उसके बाद बी चला गया, तब ए ने शेष कार्य 20 दिनों में पूरा किया। तदनुसार बी अकेला वह कार्य कितने दिनों में पूरा कर सकता है। ठीक है, तो ए प्लस बी पूरा काम 30 दिनों में करते हैं, तो एक दिन का काम क्या होगा 1/30। ठीक है, इनका एक दिन का काम 1/30, तो 20 दिन का काम 20/30, तो 0 से 0 कट जाएगा, आएगा 2/3। तो शेष काम कितना बचा, शेष अब एक में से घटाइए, मैं डायरेक्ट लीजिए, 3 काम में से 2 हो चुका है, तो बचा कितना 1/3 काम। ठीक है, अब 1/3 काम जो है ए करता है 20 दिन में, ए जो है 1/3 काम 20 दिन में करता है, तो पूरा काम ए का, तो 20 × 3 20 3 या 60 दिन में। ठीक है ना, फिर से आपको लसन निकालना पड़ेगा, ए और बी मिलके 30 दिन में, और बी जो है बी अकेला 60 दिन में। ठीक है, तो लसा ले लेंगे तो आएगा 60, 30 दूना 60 और 60 एकम 60। ठीक है ना, तो अब पूछा क्या कि बी को अकेला करना होता है, यानी बी की क्षमता 1 है, ठीक है, और 60 जो है पूरा काम है, तो एक की क्षमता से कितना दिन लगेगा 60 दिन। ठीक है ना, 60 दिन में वो पूरा काम कर देगा। ठीक, सॉरी यहाँ ए रहेगा, ठीक है ना, क्योंकि ये ए करता है ना 60 दिन में। ठीक है, ए रहेगा, इसकी क्षमता ये है, ए और बी मिल के दोनों है, तो ए की जो क्षमता आएगी कितना आएगी वही 1 60/1। ठीक है ना। अब नेक्स्ट क्वेश्चन, ए एक कार्य 20 दिनों में और बी उसे 30 दिनों में कर सकता है। वे दोनों एक साथ मिलकर 7 दिन कार्य करते हैं, तत्पश्चात दोनों उसे छोड़ देते हैं, तब सी अकेला शेष कार्य 10 दिनों में पूरा कर देता है। तदनुसार सी अकेला पूरा कार्य कितने दिनों में समाप्त कर सकता था। तो ए और बी, ठीक है ना, यह 20 दिनों में और यह 30 दिनों में, लसा लेंगे तो आएगा 60, यहाँ आएगा 3 यूनिट, यहाँ आएगी 2 यूनिट। ठीक है, 60 में 20 से भाग दीजिए, 60 में 30 से भाग। अब 3 और 2 मिलके कितना हो जाएगा, 3 और 2 कितना होगा 5, 5 की क्षमता से 7 दिन, 7 5 35, कहने का मतलब 60 काम में से 35 हो चुका है, तो बचा कितना माइनस कर दीजिए। ठीक है ना, तो हो जाएगा 10 में से 5 जाएगा 5, 5 में से 3 जाएगा, जो 25 काम अभी बचा हुआ है, यानी कितने में से 60 में से, तो 5 5 25 और 12 5 60। ठीक है ना, अब यही जो है 5/12 भाग, 5/12 भाग जो हो रहा है वो 10 दिनों में हो रहा है। ठीक है, पूरा जो होगा 24 दिन में काम खत्म हो जाएगा। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ कि आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया होगा, और ये जो क्वेश्चन मैंने बताया, जो ट्रिक बताया, वो ट्रिक भी आपको पसंद आई होगी। फिर भी अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता तो आप हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। ठीक है, चैनल पे अगर पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए